Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. घोषित नहीं किया, वो समझ नहीं रहे हैं कि भाई हमारा घोषित नाम नहीं हुआ। अगर उनको परेशानी है तो अकेले लड़े चुनाव, कि हम नहीं कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। तो कांग्रेस की जरूरत है, तो बिना और कांग्रेस की जरूरत वो है। ये जो हो रहा है अकेला चल के, ठीक है, हर एक पार्टी को अपनी मजबूती दिखानी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, गांव में अपने प्रोग्राम, ये अलग चीज है। मगर चुनावी वर्ष में नहीं, चुनाव से पहले 2 साल पहले ये काम क्यों नहीं हुआ था कांग्रेस से? आज जो हो रहा है, आज जिस तरह से वहां पर है, मैं अभी भी मानता हूं कि मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं। इतने लंबे कैरियर में मैंने भी बहुत करीब से इन लोगों को देखा है। मुझे लगता है कि ये सेहत के लिए, महागठबंधन की सेहत के लिए अच्छा नहीं। और अभी भी जनता के मन में कांग्रेस बिहार में उस तरह से अपनी जगह नहीं बना पाई है। अगर राहुल गांधी अकेले आते हैं, और इन लोग में एक चीज, अब नया सिस्टम आया कि अगर पार्टी के कोई भी बड़े नेता और नहीं आते, इनके पास सचिन पायलट जैसे लोग हैं, इनके पास और बड़े नेता हैं, तो बिहार में राहुल खुद अकेला चलना चाहते। तो हमें लगता है कि आरजेडी के पास अब देयर इज नो अल्टरनेटिव। देखिए, ये जो राहुल गांधी अभी जातीय गणना की बात हो रही थी, मैं आपको बताऊं, दोनों बड़ी दल, दोनों बड़े दल जातीय गणना के विरोधी रहे। कांग्रेस भी रही। मंडल कमीशन पे आप जाइए, जब मंडल कमीशन की का वो इम्प्लीमेंट हुआ था, उस समय कांग्रेस की क्या, यही महाचंद्र सिंह वगैरह कुछ लोग थे उस समय, कांग्रेस सड़कों पर क्या हालत थी। ये दोनों विरोधी थे। अगर जातीय गणना का कोई भी मसला बना, वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के ब्रेन से बना। ये जो समाजवादी लोग हैं उन्होंने बनाया, और ये जनता समझ रही है। जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने कहा और मैंने कहा जाति गणना कराइए, उन्होंने कराया। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये चुनाव वर्ष है। चुनाव वर्ष में आपने अभी भी देखा भाजपा की तरफ से किस तरह से प्रचार हो रहा है, किस तरह से बयानबाजी हो रही है, उनके अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, इनके अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं। मगर जनता जो है वो भ्रमित होते जा रही है। आज कांग्रेस के प्रति किस भाव से जाएगा दलित, या बीजेपी के पास क्यों जाएगा दलित? दलित देख रहा है कि हमें कहां आराम है। ठीक है, दशरथ मांझी का इशू है, मैं मानता हूं कि दशरथ मांझी ने जो काम किया था, जब उस गांव में आप जाएंगे और जब लोगों से बात करेंगे, जब उस पहाड़ को आप देखेंगे, तो लगेगा कि एक छेनी से इतना बड़ा आदमी, उसी न बिल्कुल, इसमें पद्मश्री कोई दो मिला, राय नहीं कि यही दशरथ मांझी का अपना एक अनोखा योगदान है और इसीलिए वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सिंबॉलिक स्तर पर तभी राहुल गांधी ने उनके घर जाना चुना और उनके परिवार से मिले, और मुझे लगता है उनके बेटे ने, शायद ऐसी खबरें रिपोर्ट भी हैं कि राहुल गांधी से अपील की कि वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। देखिए उसको लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी, खासतौर पर महागठबंधन, क्या फैसला करता है। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो मैं बात कर रहा था कि भाई जो राहुल गांधी का दौरा है और जो उनके भाषण है, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक्सपैंड करने का प्रयास कर रही है बिहार में, उसको लेकर आरजेडी क्या सोचती होगी? क्या वो सहज होगी राहुल गांधी के इन दौरों को लेकर, असहज होगी? कैसे लेती होगी राहुल गांधी का ये जो विस्तार है, उनका जो प्रोग्राम है लगातार बिहार में? सौरभ जी, बहुत ईमानदारी के साथ कोई भी बिहार को जानने वाला व्यक्ति इस बात को कहेगा कि बिहार में आरजेडी का जो जनाधार है, जो ट्रेडिशनल जनाधार है, वो आज भी आरजेडी के साथ है जी। अब जो राहुल जी कर रहे हैं, महागठबंधन का पार्ट होते हुए बिहार में जो कर रहे हैं, वो आरजेडी की नजरों में उपद्रव है। निश्चित रूप से आरजेडी इसको उपद्रव के अलावा और कुछ नहीं सोचती होगी, एक बात। दूसरी बात, चुनाव के समय में जो एंटी बीजेपी जो कैंडिडेट होता है, मुस्लिम उसी के साथ होती है। अभी आप मान रहे हैं कि मुस्लिम वोट आरजेडी के साथ है, कुछ कांग्रेस के साथ है,
लेकिन इलेक्शन के दिन यदि मुस्लिम वोट को लगेगा कि ये अमुक व्यक्ति बीजेपी को हरा सकता है तो मुस्लिम वोट उधर ही उसका झुकाव होता है। लेकिन संपूर्णता में देखें तो आरजेडी का जो जनाधार है, जो था, वो आज भी है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी वही रहने वाला है। क्योंकि उनके जो दो माई समीकरण की जो शक्ति है, उस शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। माननीय नीतीश जी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बिहार में बहुत काम किए हैं, उसके बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी का झुकाव जदयू के तरफ, माननीय नीतीश जी के तरफ नहीं होता है और वोट भी उस लिहाज से उतना नहीं मिलता जितना नीतीश जी को मिलना चाहिए मुस्लिम का। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कटु सत्य है, अकाट सत्य है। राहुल जी महागठबंधन का पार्ट होते हुए जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए वो विचित्रताओं से ओतप्रोत मामला है। राहुल जी यदि भाजपा को बिहार में समाप्त करना चाहते हैं तो बहुत ईमानदारी के साथ आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन के सारे घटकों को लेके एक सूत्र बना के उनको काम करना चाहिए। हम तो समझते हैं कि राहुल जी जैसा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं न पढ़े लिखे बिहारियों के नजर में अच्छा कर रहे हैं, ना आरजेडी के नजर में अच्छा कर रहे हैं और महागठबंधन के जितने भी घटक हैं उनके नजर में भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस का जो दौर है, जो अभी वर्तमान दौर राहुल जी के नेतृत्व में, तो वो तो कौन मार्गदर्शक है, उनके मार्गदर्शक मंडल में कौन कौन है, ये तो बड़ा विचित्र विषय है कि यदि किसी भी चीज के लिए कोई राइट डायरेक्शन में कोई प्रयास करता है तो देखने वाले को लगता है कि इनको उपलब्धि मिल जाएगी। लेकिन राहुल जी की विचित्र मानसिकता की आधारित जो राजनीति है उससे तो देखने वाला भी देखता है, देशवासी भी देख रहा है और बिहारी तो देख ही रहा है। जैसा प्रिय रंजन जी बतला रहे थे कि ये बहुत गंदी बात हो रही है बिहार के भविष्य की राजनीति और आने वाली पीढ़ी के लिए, तो ये बहुत ही क्या कहता है गलत हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से महागठबंधन का जो उद्देश्य है कि बीजेपी को बिहार से अलग करना सत्ता से, तो इस तरह से नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता और कभी भी नहीं होगा। आरजेडी की जो ताकत है उससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। आरजेडी अपनी ताकत को पहचानती है और आरजेडी से जो जुड़ा हुआ जनाधार है वो आरजेडी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल आत्मनिरीक्षण करना चाहिए महागठबंधन के सारे दलों को। बिल्कुल विजय जी, और बहुत खासकर सारी चीजें कांग्रेस ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि समय के साथ ही क्लियर होंगी कि राहुल गांधी के प्रयास कितने सफल होते हैं, नहीं होते हैं। सही बात प्रियदर्शी है। जी, आपसे मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, जो बात हम लोग कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के जो दौरे हैं उसमें आरजेडी जिस तरीके से गायब है, और आरजेडी पिछले दौरे में हमने देखा साथ नज़र नहीं आई थी, दरभंगा में भी, इसमें भी मुझे लगता है नहीं नज़र आ रही है, बयान भी उतने आ नहीं रहे हैं। इसको आरजेडी कितना सहज होगी, या मुझे लगता है एक और पहलू पूरे सवाल का है कि क्या ये आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच आपस में तय हो रखा है कि आप अपना अलग निकलिए, दौरा करिए, मिलिए, जो नए वर्ग जोड़ सकते हैं। भाई जो अगर आप देखें आरजेडी का, तो उनका वोट बैंक तय है, मुस्लिम और यादव उनका मजबूत वोट बैंक है। और राहुल गांधी जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आज ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार का जो कोर एरिया है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो यानी कि वो नए वर्गों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या ये पर्दे के पीछे तय है कि आरजेडी और Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.